कुछ लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, फिर भी सफलता उनसे दूर रहती है। आज हम आपको ऐसे व्यापारी की प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसका जीवन एक साधना ने पूरी तरह बदल दिया। वह साधना है महालक्ष्मी साधना। एक व्यापारी था। वह प्लाट बेचने का काम करता था, मकान बनवाता था और निर्माण कार्य भी करवाता था और मकान बनाकर बेचता भी था। लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। जब भी वह किसी ग्राहक से मिलने जाता, उसके मन में पहले से ही भय बैठ जाता। उसे लगता कि अगर ग्राहक ने मेरी बात नहीं मानी तो क्या होगा, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। यही सोचकर वह घबरा जाता। उसकी आवाज कांपने लगती, चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह डर दिखाई देता और ग्राहक भी उसकी घबराहट देखकर उस पर विश्वास नहीं करते कि भाई ये व्यक्ति सही है कि नहीं। ग्राहकों को यह लगता कि ये इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे काम कम होने लगा, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी और वह भीतर से टूटने लगा। एक दिन वह यूट्यूब पर आध्यात्मिक वीडियो देख रहा था। तभी उसे पहली बार महालक्ष्मी साधना के विषय में पता चला। उसके मन में अनेक प्रश्न उठे। क्या वास्तव में ऐसी कोई साधना होती है? क्या माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है? क्या साधना से जीवन बदल सकता है? उसके मन में संदेह भी था, लेकिन उसकी समस्या उस संदेह से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। इसलिए उसने और जानकारी लेने का निश्चय किया और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए थे उन पर संपर्क किया। उसे वहां पर जो गुरु मिले उनसे उसने महालक्ष्मी साधना की विधि प्राप्त की। उसने साधना की विधि प्राप्त करने के बाद साधना के नियम, संयम और आवश्यक सामग्री की जानकारी भी वहां से प्राप्त की और सामग्रियां भी बुलवा ली। उसने निश्चय किया कि वह पूरे 21 दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही साधना करेगा। पूजा कक्ष को सुंदर फूलों और दीपकों से सजाया गया और फिर महालक्ष्मी साधना का शुभारंभ हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता। फिर उसे अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस होने लगे। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी। माता लक्ष्मी के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ने लगी। उसे अनुभव भी होने लगा कि अब वह अकेला नहीं है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके साथ खड़ी है। उसके भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश जागने लगा। जो व्यक्ति पहले लोगों से डरता था, अब वह स्वयं को मजबूत अनुभव करने लगा। साधना के दौरान जो अनुभव होते वह अपने गुरु को बताता और गुरु मुस्कुराकर कहते कि यह सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, अपनी साधना जारी रखो। अब 21 दिन पूरे हो गए। उसने पूरे विधि विधान से कन्या पूजन कराया, माता के मंदिर जाकर साड़ी और श्रृंगार सामग्री अर्पित की और फिर गुरु के चरणों में पहुंच गया। गुरु ने कहा कि एक बात जीवन भर याद रखना, माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे शब्द भी सुनती है और तुम्हारे कर्म भी देखती है। इसलिए जीवन में सदैव सत्य, धर्म और ईमानदारी का पालन करना। अब वह फिर से अपने कार्य पर लौटा, लेकिन इस बार वह व्यक्ति नहीं था। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसका आत्मविश्वास बदल चुका था और उसकी सोच भी बदल चुकी थी। अब जब वह ग्राहकों से मिलता तो मुस्कुराकर जय माँ लक्ष्मी कहता। उसकी बातचीत में विनम्रता होती, धर्म की बातें होती, अच्छे कर्मों की बातें होती, सकारात्मक सोच दिखाई देती। अक्सर वो ये बात कहता कि अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा, ईमानदारी से कर्म करूंगा, तभी तो सामने वाले लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। यही बातें लोगों के मन को छू जाती। लोग सोचते कि जो व्यक्ति धर्म और कर्म की बातें करता है वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा, काम मिलने लगा और व्यापार आगे बढ़ने लगा। साधना के दौरान उसने एक बात समझी कि माता लक्ष्मी का स्वभाव निर्मल है और स्वच्छता उन्हें प्रिय है। उसने अपने जीवन में भी स्वच्छता और सादगी को स्थान दिया। उसने प्रकाश का स्वरूप माने जाने वाले सफेद वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। मस्तक पर चंदन तिलक लगाने लगा, गले में तुलसी और रुद्राक्ष माला धारण करने लगा तथा माता की पूजा में उपयोग होने वाले चंदन और गुलाब इत्र के सुगंध को स्वयं पर प्रयोग करने लगा। अब उसकी पहचान अलग बन चुकी थी। लोग उसे एक बार मिलते और भूल नहीं पाते। ग्राहकों के परिवार के लोग भी जब उससे मिलते तो उसे याद रखते। उसका एक अलग ही आकर्षण बनने लगा। सफेद वस्त्र, तिलकधारी और धर्म की बातें करने वाला, ईमानदारी से कार्य करने वाला यह व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार भी आगे बढ़ा, इतना बड़ा कि समय कम पड़ने लगा। उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ जोड़ लिया और पत्नी को हिसाब किताब की जिम्मेदारी दे दी। पूरा परिवार इस यात्रा का हिस्सा बन गया। जो व्यक्ति कभी एक मकान के निर्माण से शुरुआत कर रहा था, आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभाल रहा है। फार्म हाउस, कॉलोनी और अनेक निर्माण परियोजनाएं उसके नाम से जुड़ने लगी। उसका नाम दूर दूर तक पहचाने जाने लगा।
लेकिन उसने कभी यह नहीं कहा कि केवल साधना से ही धन आया। वह जानता था कि साधना ने उसके भीतर विश्वास जगाया, सकारात्मक सोच दी, अच्छे कर्मों की प्रेरणा दी और आत्मविश्वास प्रदान किया। जब सोच बदली तो व्यवहार बदला, जब व्यवहार बदला तो लोगों का भरोसा भी उसे प्राप्त हुआ। साथ में माँ लक्ष्मी के साथ में उपस्थित होने की जो भावना उसके साथ जुड़ गई थी, इसकी वजह से सकारात्मक सोच उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। माता लक्ष्मी के साथ में होने की ये जो भावना है, ये माता लक्ष्मी की साधना के बाद ही आ सकती है। और जो माता लक्ष्मी के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है, फिर वह किसी भी प्रकार से अपनी बातों को रखने में या अपने कार्यों को करने में डरता नहीं है। उसे पता होता है कि वो जो भी काम कर रहा है, इसके शुभ फल ही प्राप्त होंगे। यदि आप भी जीवन में आर्थिक बाधाओं से संघर्ष कर रहे हैं, यदि आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी है और यदि आप भी माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में सही विधि से महालक्ष्मी साधना अवश्य करें। साधना में श्रद्धा, नियम, संयम और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप महालक्ष्मी की साधना विधि एवं साधना सामग्री की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए विवरण अथवा व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।